बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजर अली ज़ंजानी एस्ट्रोलॉजी की क्लास के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। आप लोग का बहुत ज़्यादा फ़ीडबैक भी आ रहा है और आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं जिसको फ़ौरी तौर पे एंटरटेन भी किया जाता है। और पूछने का जो अमल है उसको हमेशा अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना कर रखा करें। और अगर पूछने के बाद आप ये मत अपने अंदर एक खौफ रखें कि हम शायद को गलती कर रहे हैं। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि जब तक आप गलती नहीं करेंगे तब तक आपको ये नहीं मालूम होगा कि आखिर कहाँ पे आप गलत हैं, उसको कैसे ठीक किया जाए। और अगर आप गलती करते हैं तो ये चीज़ हमेशा याद भी रह जाती है कि किस वक्त हमने क्या गलती की थी और उसके बाद उसकी जब इस्लाह हुई तो हमें अब आके उसको दोबारा नहीं दोहराना। सीखने के अमल को जारी रखते हुए आज हमारा जो मौजू है वो है बुर्ज कौस लगन में हम मरीख को देखेंगे तमाम घरों में वो अपने क्या असरात मुरतब करता है, यानी मार्स इन सजिटेरियस असेंडेंट इन ऑल हाउसेस। नंबर 9 जहाँ पर लिखा हुआ है, 9 का मतलब है सजिटेरियस यानी बुर्ज कौस के। इस जायचे की जो मेन कंट्रोलिंग पावर है वो बुर्ज कौस के पास है, जिसका लॉर्ड प्लैनेट है जुपिटर। अब जुपिटर ने 2 डिपार्टमेंट दिए हैं मार्स को, एक तो 5वां घर नंबर 1 जहाँ पर लिखा हुआ है और नंबर 8 जहाँ पर लिखा हुआ है 12वां घर के मोल तरकोन के अंदर एक मरीख को घर मिल गया जो कि बहुत अच्छा घर मिला, और एक उसने नहस घर भी मरीख को दे दिया। मोल तरकोन में आने की वजह से मरीख की इस जायचे में अफादियत जो है वो बढ़ जाती है, यानी बेहतर हो जाती है। मार्स वैसे भी जुपिटर का दोस्त है और इसकी बिना के ऊपर इस जायचे में बुर्ज कौस असेंडेंट के अंदर मरीख जो है वो हमेशा अच्छे असरात मुरतब करेगा। लेकिन कहाँ कहाँ पर उसकी क्या बेनिफिट्स हैं, किस अंदाज में हैं, इसी को हमने देखने हैं। मार्स अगर आकर बैठ जाता है जायचे के पहले ही घर में, मरीख मालिक है 5वें घर का भी, और 5वां घर आप सबको जैसे अब मालूम हो चुका है कि इंसान की अक्ल का ताल्लुक़ 5वें घर से होता है कि अक्ल उठी और इंसान के बिल्कुल सर पे आकर बैठ गई कि ऐसा शख्स एक तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, लेकिन ये मत भूलिए कि मार्स एक अग्रेसिव प्लैनेट है कि अग्रेशन उसके मिजाज का हिस्सा बन जाएगी। और फिर मरीख की 3 नज़रात होती हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं नज़र। यहाँ से जब मरीख नज़र डालेगा चौथे घर के ऊपर जो उसकी पहली नज़र है कि इंसान अपनी अक्ल, अपनी सोच बूझ के मुताबिक, समझ बूझ के मुताबिक चीज़ों को बेहतर करेगा, यानी अपने घर में और घर के मामलात को, अपने लिविंग स्टाइल को बेहतर करेगा। लेकिन एक ख़राबी यहाँ पर ज़रूर मुरतब होगी और वो क्या है कि वालदा के साथ थोड़ा सा अग्रेसिव हो जाएगा कि वालदा ने मेरी बात नहीं मानी, मुझे जब चाहिए था तब मुझे दिया नहीं। तो कुछ चीज़ों में, क्योंकि अग्रेसिव प्लैनेट है तो अग्रेसिवनेस रखते हुए उस नज़र से देखेगा तो अग्रेशन को पैदा करेगा। यहाँ से इसकी 7वीं नज़र जब पड़ती है 7वें घर पे, अज़दवाजी ज़िंदगी के मामलात हों, पार्टनरशिप के मामलात हों, डेली वेजेस के मामलात हों, उसके अंदर फ़ायदा तो देगा लेकिन अग्रेसिवनेस को ज़रूर उसके अंदर शामिल रखेगा। और 8वीं नज़र इसकी पड़ रही है जायचे के 8वें घर में। यहाँ पर नज़र पड़ने की बिना पे इंसान अपनी अक्ल, समझ और बूझ के मुताबिक अपनी तमाम मुश्किलात को भी दूर करने में बेहतर रहेगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के दूसरे घर की जानिब के। मार्स अगर आकर बैठ जाता है जायचे के दूसरे घर में, यहाँ पर मार्स को शर्फ मिलता है, यानी एग्जॉल्टेशन में चला जाता है, उचका हो जाता है, बाउंड हो जाता है बहुत अच्छे असरात देने के लिए। एक चीज़ मैं यहाँ पे वाज़े करता चलूँ कि साहिब जायचा, ये जिसका भी जायचा है, इसका जो दूसरा घर होता है ये उसके अपने ख़ानदान का घर होता है। बहुत सारे एक लोग गलत भी ये कहते हैं कि ससुराल भी यहाँ से देखते नहीं, ये आप हैं, ये आपके ख़ानदान का घर है, ये आपका लाइफ पार्टनर है और उससे एक घर आगे उसके ख़ानदान का, यानी आपके ससुराल का घर ये बनता है। यहाँ पर मरीख का आ जाना, शर्फ का हो जाना फाइनेंशियल बेनिफिट दिलवाएगा,
ख़ानदान में इजाफ़ा करेगा, अगली नस्ल की जो प्रोडक्शन है उसमें बेनिफिशियल रहेगा, लेकिन बोलने में ज़रा थोड़ा सा तलख़ी ज़रूर पैदा करेगा, एग्रेशन को ज़रूर पैदा करेगा। इस चीज़ को जहन में रखिएगा। यहाँ से इसने नज़र डाली चौथी पाँचवें घर पे। सबसे पहले बेटे का योग बनाया क्योंकि मेल प्लैनेट है। फिर मोहब्बत के मामलात में बेनिफिशियल रहेगा, अनसर्टन गेन के मामलात में बेनिफिशियल रहेगा। यहाँ से इसकी सातवीं नज़र पड़ रही है आठवें घर पे कि इंसान अपनी मेहनत से अपनी मुश्किलात को दूर करेगा। और इसकी आठवीं नज़र पड़ रही है नौवें घर पे कि नसीब है, कामयाबी है, बैरून मुल्क सफ़र है, उसमें फ़ायदा, लेकिन वालिद के साथ मामलात में थोड़ी सी तलख़ी ज़रूर रहेगी। आगे बढ़ते हैं जायचे के तीसरे घर की जानिब। मरीख अगर आकर बैठ जाता है तीसरे घर में कि औलाद को फजूल की मेहनत के घर में बैठा दिया, यानी औलाद के होने के बाद अपनी ज़िंदगी में जो भी वो मेहनत कर रहा है वो डबल हो जाएगी। फजूल के सफ़र उसके बढ़ जाएंगे, छोटे बहन भाइयों की ज़िम्मेदारी पड़ जाएगी। और यहाँ पर अगर मार्स बैठा हो तो छोटे भाई का भी योग बनता है। अगर किसी लड़की का जायचा है या लड़के का जायचा है तो उसका कोई ना कोई एक छोटा भाई ज़रूर उसके बाद होगा। यहाँ से उसकी चौथी नज़र पड़ रही है जायचे के छठे घर पे। बीमारियाँ हों, मायूसी हों, बीमारियों की खातिर मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, मायूसी ख़त्म करने के लिए मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। यहाँ से इसकी नज़र पड़ रही है सातवीं नौवें घर के ऊपर। वालिद, मेहनत, कामयाबी, बैरून मुल्क सफ़र, मज़हब, इन तमाम चीज़ों के लिए भी उसको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। यहाँ से आठवीं नज़र इसकी पड़ रही है जायचे के 10वें घर पे के करियर के लिए भी, रोज़गार के लिए भी। जब भी मार्स की दशा अंतरदशा चलेगी उसमें मेहनत को बढ़ा देगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के चौथे घर की जानिब के। मार्स अगर आकर बैठ जाता है चौथे घर में, एक चीज़ यहाँ पर जहन में रखिएगा कि मूल त्रिकोण का मालिक केंद्र में आ जाए और केंद्र का मालिक मूल त्रिकोण में आ जाए और कोई उसके ऊपर नेगेटिव थ्योरी अप्लाई ना हो तो ये बहुत अच्छा हो जाता है कि घर का सुख, ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी का सुख, वालदा का सुख यहाँ पर दिलवाएगा। जब वो पहले घर से नज़र डाल रहा था तो अग्रेशन थी, लेकिन मूल त्रिकोण का मालिक जब केंद्र में चला जाता है अच्छी पोजीशन उसको मिल जाती है। लेकिन डिग्री वाइज उसकी ताकत ज़रूर चेक कर लीजिएगा कितनी ताकत है। यहाँ से इसकी चौथी नज़र पड़ रही है जायचे के सातवें घर में। पाँचवें घर का और सातवें घर का अगर आपस में कोई ना कोई कनेक्शन हो तो मोहब्बत की शादी का योग भी बनता है। यहाँ से इसकी सातवीं नज़र करियर के मामलात पे, करियर में फ़ायदा देगा। और आठवीं नज़र इसकी पड़ रही है जायचे के 11वें घर पे के कारोबार में आमदन हो, बड़े बहन भाइयों से फ़ायदा हो, ख्वाहिशात हों, सोशल सर्कल हैं, सियासी समाजी ताल्लुकात हैं, उन तमाम चीज़ों में बेनिफिशियल रहेगा। मरीख अगर आकर बैठ जाता है जायचे के 5वें घर में, अपने ही घर में आकर बैठ गया, मूल त्रिकोण में आकर बैठ गया, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। औलाद का सुख देगा, बेटे का योग बनाएगा क्योंकि मेल प्लैनेट है। मोहब्बत के मामलात में आसानी, ज़्यादा पेट के मसाइल नहीं होंगे, अनसर्टन गेन दिलवाएगा। यहाँ से इसकी चौथी नज़र पड़ रही है जायचे के 8वें घर पे कि इंसान अपनी अकल से अपनी मुश्किलात को दूर करेगा। यहाँ से इसकी 7वीं नज़र पड़ रही है जायचे के 11वें घर पे, बड़े बहन भाइयों से फ़ायदा, ख्वाहिशात में फ़ायदा। और 8वीं नज़र इसकी पड़ रही है जायचे के 12वें घर में कि बैरून मुल्क सेटलमेंट भी करवा सकता है औलाद के बाद, कि पहली औलाद होने के बाद मरीख की दशांतरदशा चले तो उसमें इमिग्रेशन के योग भी बन जाते हैं। आगे बढ़ते हैं जायचे के 6ठे घर की जानिब के। मरीख अगर आकर बैठ जाता है जायचे के 6ठे घर में, यहाँ पर अगर लगन का मालिक जायचे में कहीं पे भी अच्छी पोजीशन पे मौजूद हो तो यहाँ पर मरीख को मिलता है विपरीत राजयोग। विपरीत राजयोग के 6, 8, 12 का मालिक अगर 6, 8, 12 में आ जाए और लगन का मालिक कहीं पे अच्छा हो तो उसको एक बड़ा अच्छा योग मिलता है जिसको कहते हैं विपरीत राजयोग, कि मायूसी पैदा नहीं होगी, जल्द बीमार नहीं होगा। लेकिन अगर लगन का मालिक ख़राब है तो ऐसे शख्स को सारी ज़िंदगी स्टमक की प्रॉब्लम रहेगी, हेल्थ इश्यूज़ रहेंगे, मायूसी रहेगी, अखराजात में इजाफ़ा। यहाँ से चौथी नज़र डाल रहा है
9वें घर पे वालिद से प्रॉब्लम रहेगी। यहाँ से 7वीं नज़र 12वें घर में अखराजात में इजाफा रहेगा। और 8वीं नज़र डाल रहा है असेंडेंट पे कि अपने दिमाग के ऊपर भी गुस्सा हमेशा तारी रहेगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के 7वें घर की जानिब के मरीख अगर जायचे के 7वें घर में हो, मैंने पहले भी बताया था कि 5वें और 7वें घर का अगर आपस में कोई कनेक्शन हो तो मोहब्बत की शादी का योग भी बनता है कि जीवन साथी जो है उसका सुख मिलेगा, पार्टनरशिप में फ़ायदा होगा। यहाँ से चौथी नज़र डाल रहा है करियर में फ़ायदा देगा। शादी के बाद करियर के मामलात बेहतर हो जाएंगे और ख़ास तौर पे जब मार्स की दशा अंतरदशा शादी के बाद फ़ौरन चल पड़े तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। यहाँ से इसकी 7वीं नज़र पड़ रही है असेंडेंट पे कि आपकी अपनी मिजाज और शख्सियत के अंदर भी एक्टिवनेस बहुत ज़्यादा पैदा करेगा। यहाँ से इसकी 8वीं नज़र पड़ रही है जायचे के दूसरे घर पे, फाइनेंस के घर पे, कि यहाँ अनसर्टेन गेन का मालिक लाइफ पार्टनर के घर में। और इसकी जब पड़ी 7वीं नज़र यहाँ पे और 7 अगर मरीख की दशा अंतरदशा शुरू हो गई, कारोबार को भी फ़ायदा दे रहा है, आपकी अपनी शख्सियत को भी दे रहा है और उसके साथ फाइनेंस और सेविंग में भी इजाफा करवाएगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के 8वें घर की जानिब के मार्स अगर आकर बैठ जाता है जायचे के 8वें घर में, यहाँ पर मार्स को विपरीत राजयोग नहीं मिलेगा। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि नंबर 4 कैंसर में मरीख को हबूत होता है, यानी नीच का हो जाता है, डेबिलिटेशन का हो जाता है और बाउंड हो गया बुरे असरात देने के लिए, ऊपर से घर भी नहस। औलाद का मालिक 8वें घर में इस कंडीशन में हो, इस जायचे में मिसकैरेजेस के चांसेस बढ़ जाते हैं, औलाद होकर एक्सपायर हो जाने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, औलाद देर से हो, मोहब्बत में नाकामी हो, फिर 5वें घर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें उनमें ख़राबियाँ। यहाँ से जब ये नज़र डालेगा चौथी 11वें घर पे तो कारोबार के अंदर भी नुकसान, दोस्त मुनाफिक, हमराज ख़राब, करप्शन एलिगेशन के चांसेस, नौकरी ख़त्म होने के चांसेस भी बन सकते हैं। यहाँ से 7वीं नज़र डाल रहा है जायचे के दूसरे घर पे कि ससुराल से भी ताल्लुकात ख़राब और अपने घर वालों से भी दूर, के दोनों को छोड़कर अलग अपनी एक मस्जिद बनाकर बैठ गया। उसके बाद 8वीं नज़र इसकी पड़ रही है जायचे के तीसरे घर पे कि जो भी मेहनत कर रहा है उसका सिला भी नहीं मिलेगा, इतना ज़्यादा ख़राब हो जाता है इस कंडीशन में मार्स। तो यहाँ पर कभी भी मार्स को एक्टिव नहीं करना बल्कि इसके सदक़ात ज़्यादा से ज़्यादा देने चाहिए। आगे बढ़ते हैं जायचे के 9वें घर में अगर मार्स आकर बैठ जाता है और मोल तरकोन के अंदर, मोल तरकोन का मालिक क्योंकि 5वां घर भी इसके पास है, बहुत अच्छा हो जाता है बैरून मुल्क सफ़र के लिए, मज़हब के लिए, रूहानियत के लिए, वालिद का सहारा बनना और कामयाबी उसका मुकद्दर बन जाती है। और अगर मास की दशा अंदर दशा चल पड़े उसमें फ़ायदा देता है, ख़र्चे कंट्रोल करता है। उसकी वजह क्या है? अच्छी जगह से देख रहा है, चौथी नज़र पड़ रही है 12वें घर पे, अपने ही घर को, तो अखराजात को भी कंट्रोल, बैरून मुल्क सफ़र और इमिग्रेशन का कनेक्शन हो गया आपस में, तो ड्यूल नेशनैलिटी के चांसेस भी बढ़ जाते हैं यहाँ पे। यहाँ से इसकी 7वीं नज़र पड़ रही है तीसरे घर पे कि मेहनत का सिला दिलवाएगा, अगर छोटे मोटे सफ़र हैं उसमें भी फ़ायदा करवाएगा। और 8वीं नज़र इसकी पड़ रही है चौथे घर के ऊपर के वालिद और वालदा दोनों के लिए बेनिफिशियल। कुछ मामलात में चूँकि एग्रेसिव प्लानट है शायद मिजाज मुख्तलिफ हों लेकिन फर्मा बरदार ज़रूर होगा, मिजाज मुख्तलिफ होंगे लेकिन कभी बदज़ुबानी या बद कलामी नहीं करेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं जायचे के 10वें घर की जानिब कि मार्स अगर आकर बैठ जाता है जायचे के 10वें घर में कि मोल तुर्कोन का मालिक केंद्र में आया और एक अच्छे घर में उसको बैठाया, यानी करियर के घर में, करियर के लिए फ़ायदामंद, अपनी दशा अंतरदशा में तरक्की बहुत ज़्यादा दिलवाएगा। यहाँ से चौथी नज़र असेंडेंट के ऊपर क्योंकि अक्ल का मालिक है, कारोबार में बैठा है और देख रहा है आपकी अपनी शख्सियत को भी। और यहाँ से इसकी 7वीं नज़र पड़ रही है चौथे घर में और इसकी 8वीं नज़र 5वें घर में बेटे का योग भी बनाया
और घर का सुख भी इसने दिलवाया। आगे बढ़ते हैं जायचे के 11वें घर की जानिब के मार्स अगर आकर बैठ जाता है जायचे के 11वें घर में, यहाँ पर बैठा हुआ मार्स ख्वाहिशात, बड़े बहन भाई, कारोबारी मुनाफा, दोस्त, समाजी ताल्लुकात, सियासी ताल्लुकात, सोशल सर्कल, इन तमाम चीज़ों के लिए अच्छा हो गया। यहाँ से चौथी नज़र डालेगा फाइनेंस के घर पे, सेविंग्स करवाएगा। यहाँ से 7वीं नज़र डालेगा 5वें घर पे, अगेन बेटे का योग बनाया, मोहब्बत में आसानी दिलवाएगा। और 8वीं नज़र इसकी पड़ रही है जायचे के 6ठे घर में कि छोटी बीमारी से बड़ी बीमारी को देख रहा है। तो ऐसी कंडीशन में अपनी बीमारी के ऊपर ज़रा थोड़ी सी नज़र रखनी है कि मार्स की दशा अंतरदशा में ये ना हो कि नज़ला ज़ुकाम खांसी टाइफाइड में बदल जाए या एक तवील जो है बीमारी बन जाए। तो बड़ी केयर करने की ज़रूरत होती है इसमें। आगे बढ़ते हैं जायचे के 12वें घर की जानिब के मार्स अगर आकर बैठ जाए जायचे के 12वें घर में, यहाँ पर बैठा हुआ मार्स अगर लगन का मालिक अच्छा हो तो इसको विपरीत राजयोग मिलता है। यहाँ की जितनी भी खराबियाँ होगी, एक तो इसका अपना घर है, खर्चे पर कंट्रोल करेगा, बीमारी पे होने वाले खर्चे पर कंट्रोल करेगा, तन्हाई को दूर करेगा, इमिग्रेशन का योग बनेगा। लेकिन यहाँ से अगर विपरीत राजयोग नहीं है तो फिर इन तमाम चीज़ों को, अपने घर को तो कंट्रोल करेगा लेकिन जहाँ जहाँ देखेगा, यहाँ से चौथी नज़र पड़ी फजूल की मेहनत बढ़ा दी, 7वीं नज़र पड़ी बीमारियाँ एक्टिवेट कर दी, और यहाँ से 7वें घर पे इसकी 8वीं नज़र पड़ी तो शादी होने में रुकावट पैदा कर देगा अगर विपरीत राजयोग नहीं है। तो एक चीज़ मैं बता दूं कि जायचे के 3रे घर में, जायचे के 6ठे घर में, जायचे के 8वें घर में और 12वें घर में मार्स का जो जेमस्टोन होता है वो कभी नहीं पहनना चाहिए इस जायचे के अंदर, चाहे विपरीत राजयोग में ही क्यों ना हो। बस एक कंडीशन होती है उसका स्टोन पहनने की, अगर मार्स कम्बस्ट हो जाए, शम्स के करीब आ जाए, तो फिर उसका नगीना आप किसी भी हालत में लेकर पहन सकते हैं, चाहे 3रे में है, चाहे 6ठे में है, चाहे 8वें में है, चाहे 12वें में है। अगर गुरूबियत का शिकार है, क्योंकि गुरूबियत में प्लैनेट अपनी ताकत खो देता है, तो किसी ख़राब प्लैनेट का भी डेड हो जाना, कम्बस्ट हो जाना, ये ठीक नहीं है। इसके अलावा बाकी घरों में मार्स अगर मौजूद है, आप उसका जेमस्टोन लेकर पहन सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।